Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए उत्तरकाशी में बाढ़ का खौफनाक मंजर और एक ऐसा ढाबा जो जवानों को कराता है मुफ्त भोजन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। धराली गांव में बादल फटने की घटना से इस इलाके में भय और तबाही का माहौल है। हादसा गंगोत्री धाम और मुखवा गांव के पास हुआ, जो गंगा के शीतकालीन प्रवास का स्थान है। तेज बारिश के साथ अचानक बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए और भारी मलबा बहकर नीचे बस्तियों में फैल गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिनमें यह भी बताया जा रहा है कि कितने लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से आई बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचाई है। खेत, घर, मवेशी सब पानी में डूब चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे राहत की उम्मीद में बैठे हैं। योगी सरकार ने एक टीम 11 बनाई है जो अलग अलग जिलों में राहत कार्य देख रही है। कानपुर देहात का जिम्मा मिला मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को, लेकिन बाढ़ क्षेत्र के दौरे पर मंत्री का एक बयान विवादों में आ गया। उन्होंने कहा कि गंगा मैया अपने पुत्रों के पांव धोने आती है। सौभाग्य है कि गंगा आती है, फसल अच्छी होती है। विरोधी लोग आपको उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। हम दूसरे घर में रह रहे हैं। दिन आए क्या? हाँ, बबू आ रही है। काफी ना वो पानी भरा है जिसमें हम नहीं महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य विभाग अब वो एक मकान हमारे लड़का छोटे का हम रखते हैं। बताओ कहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा है ये से उठ के जमुना मैया के दर्शन करती है। तुम हमारे संग रहो तो बहु करो भैया थोड़ा इधर आना देखना बुला लो करो हमारे फोटो का और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक ढाबा इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नाम है बप्पा जी का ढाबा। ये ढाबा बाड़ी कस्बे के हाईवे पर स्थित है और इसकी एक खास बात है जो लोगों का दिल जीत रही है। यहाँ जब भी भारतीय सेना की गाड़ियां या फौजी रुकते हैं, उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इस ढाबे पर फौजियों को खाना बिल्कुल मुफ्त परोसा जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस पहल के पीछे की कहानी थोड़ी भावुक है। ढाबे के मालिक का सपना था कि वो फौजी बनकर देश की सेवा करे, लेकिन सेना में नहीं जा पाने के कारण उन्होंने अपने पिता के नाम पर यह ढाबा शुरू किया और अब फौजियों को मुफ्त भोजन कराकर अपने अधूरे सपने को सेवा में बदल रहे हैं। इस नेक पहल की तारीफ करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने खुद वहां खाना खाया, इस पहल को सराहा और एक वीडियो भी शेयर किया। लेकिन फौजियों के लिए फ्री है, नेताओं के लिए फ्री नहीं है। पैसे निकाल के रखने दे। आज मैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर बाड़ी के पास खड़ा हूँ, बब्बा जी के ढाबे पर। ये ढाबा चलाते हैं फूल सिंह जी और इस ढाबे की विशेषता ये है कि कोई भी फौजी या भूतपूर्व सैनिक कोई भी यहाँ आता है तो उसको भोजन निःशुल्क कराया जाता है, चाय नाश्ता निःशुल्क कराया जाता है। ये फूल सिंह जी का फौज के प्रति समर्पण अभिनंदनीय है। मैं उनकी इस भावना को सराहता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग इमोशनली फौज से और देशभक्ति से जनता को जोड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद फूल सिंह जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की है। दूध दही का खाना, सीधा सादा वाना, फिट इंडिया फिट हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले के मिंगनी खेड़ा गांव से आने वाले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार अब बन गए हैं फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। अपनी स्वस्थ दिनचर्या और मेहनती जीवन शैली के कारण नरेंद्र को पूरे देश के लिए चुना गया है। नायब सैनी ने लिखा कि ये सिर्फ नरेंद्र की नहीं, हरियाणा की युवा शक्ति और संस्कृति की जीत है।
इसके लिए नायब सैनी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार भी जताया। उत्तराखंड के चमोली में 2 साल पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। यह हादसा नमामि गंगे परियोजना के तहत बने एसटीपी प्लांट में हुई थी। 2 साल बीतने के बाद भी मृतकों के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। अब उनका सब्र टूट रहा है। 12 मृतकों के परिवारों ने देहरादून के शहीद स्मारक पर धरना दिया और अपना आक्रोश जताया। युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष पंकज छेत्री ने पीड़ित परिवारों को समर्थन देते हुए कहा कि जिस कंपनी को प्लांट बनाने का ठेका दिया गया था, उसने साजिश के तहत काम किसी और कंपनी को सौंप दिया और निर्माण में भारी लापरवाही की। इनको देखिए, वहां से चमोली से सबको देहरादून आना पड़ा और मैं समझता हूं कि वो जो 16 जने थे, 16 युवा थे जिन्होंने अपने प्रदेश के लिए जान दी नौकरी करते वक्त, नमामि गंगे का वो प्रोजेक्ट है, तो गंगा प्रदूषण के बचाने के लिए वो लोग कार्य कर रहे थे और उन्होंने अपने जानों की जो आहुति दी है, कम से कम उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। और इनको ऐसे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो उनको छोड़ा ना जाए। आपने बिल्कुल सड़क पे लाकर इनको छोड़ दिया है, जो कि बहुत शर्म की बात है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बंदूकों के दम पर चुनाव प्रचार होता था, लेकिन आज यही इलाका शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव बीजेपी के प्रयासों से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में आया है। बीटीआर गठन हुआर पिछरे परा बा तार आगरे परा आमार बोडोलैंड एटा अशांतिकर परिवेशर माजत बास करिसिले। আজি আমি ইয়াতে ইলেকশনৰ বাবে ইয়াত আহিছো, কিন্তু যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে মনত পেলাব যে এনেকুৱা এটা দিন আছিলে য'ত নেকি বিটিআৰত আমাৰ ভোট দিয়াৰো অধিকাৰ নাছিলে। বন্দুক লোৱা AK-47 তেনেকুৱা মানুহবোৰ ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে যাকেই ভোট দিব কৈছিলে মানুহে তাতেই ভোট দিছিলে। বড়োলেণ্ডত বিটিআৰত আগতে ভোট বন্দুক আৰু AK-47 লৈ মানুহে ভোট খুজিছিলে, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই দিল্লীত মোদী চৰকাৰ হল, দিছপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ হল, এতিয়া বিটিআৰত কোনেও বন্দুক লৈ ভোট নোখোজে, নমস্কাৰ কৰি মানুহৰ পৰা ভোট খোজে। মানুহক নমস্কাৰ কৰি কয় যে আমাক ভোট দিব লাগিব। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक और वीडियो शेयर किया और कहा कि जियास अहमद जैसे सैकड़ों असमिया खुद उच्छेद अभियान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को साफ पता है कि हमारा लक्ष्य अवैध कब्जों से असम को मुक्त कराना है, न कि धर्म के आधार पर किसी को उसकी जमीन से बेदखल करना। शर्मा का ये बयान असम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सामने आया है, जहां प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। মোৰ নাম গিয়াছ আহমেদ, নাওজান বিলপথাৰ মোৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ৰেংমা আৰু দক্ষিণ নম্বৰ বনাঞ্চলত যি বেদখলকাৰীসকলক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা উচ্ছেদিত কৰা হৈছে আৰু এই উচ্ছেদ কাৰ্যক আমি সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰাজহ গাঁৱৰ সমূহ মছজিদ সমিতিসমূহে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ, পূৰ্বতেও আগবঢ়াইছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকত বেদখলকাৰী য'তেই চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত মই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনক मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँ। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। इस क्रम में कई छात्र नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। गहलोत ने इस मुलाकात का वीडियो एक्स पर शेयर किया और राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए।
उन्होंने लिखा कि छात्र संघ चुनाव भविष्य के नेताओं को गढ़ने का सबसे अहम मंच है। जब NSUI सहित सभी छात्र संगठन चुनाव चाहते हैं तो सरकार क्यों नहीं करवा रही। दिमाग में ही था, क्योंकि चुनाव जब आते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी आप देखते हैं 5 साल जिस तरह चली, 5 साल सरकार बच गई, हमारी बड़ी बात होती। कोरोना आ गया, कई प्रॉब्लम भी आ गई, तो कोई बात होती गई, तो ऐसा माहौल बन गया। ये सब की राय थी मंत्रिमंडल में, कोई एक बार अगर ये चुनाव, क्योंकि आपका चुनाव भी बड़ा हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, तो उस रूप में ही माहौल बनता है। तो देखा भाई चलो 4-6 महीने का मामला, चुनाव आए रहते हमारे, और कैंपेन हमने महंगी रात शिविरों में किए है, वो जो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक किए, तो कोई एक्टिविटी हम करते गए थे। तो मैं खुद ही दौरे करता रहा, तो एक्टिविटी तो वो यूथ वाली थी वैसे, तो ये बार कोई कारण नहीं था। मेरा कमिटमेंट है चुनाव होते रहने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं NSU में था तब से मेरा मानना है कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। चुनाव के माध्यम से ले सकते हैं ज़्यादा तो, और छात्र राजनीति से निकले हुए कई देश में और प्रदेश में नेता बने हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तो सरकार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित कर देती है, लेकिन गड्ढों वाली सड़कों से होने वाले हादसों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती। उन्होंने कहा कि 2017 से गड्ढे भरने के दावे हो रहे हैं, लेकिन 2025 तक गड्ढे और गहरे हो गए हैं। चंद्रशेखर का आरोप है कि गड्ढे भरने का पैसा सड़कों में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के गड्ढों में भर गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहू को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, बेटी अमानत को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्तिकेय और अमानत ने अपनी शादी के वक्त 7 के बाद 8वां वचन लिया था कि हर खास मौके पर पौधा लगाएंगे। आज उन्होंने पौधारोपण किया और ये वचन निभाया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक और अमानत ने शादी के समय 8वां वचन लिया था कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जन्मदिन और विशेष अवसरों पर पेड़ लगाएंगे। आज अमानत ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया है और अपने वचन को निभाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं, और मन में ये संतोष है कि पारिवारिक जीवन के जो मूल्य हैं और संस्कार हैं, उनको निभाने का काम बेटी अमानत लगातार कर रही है, और मुझे गर्व है कि वो मेरी बहू नहीं कहूंगा, बेटी है, हमेशा खुश रहे। थैंक यू। काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे हिंदी में जवाब देने की गुजारिश की तो वे नाराज हो गईं और तीखे लहजे में बोली, अभी मैं हिंदी में बोलूं। उनकी इस प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया में काफी हलचल है। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। आणि मला हा पुरस्कार ह्या दिवशी भेटतोय, सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी डे, मोठा दिवस आहे माझ्यासाठी, आणि आय एम व्हेरी हॅपी की आज माझी आई पण आहे माझ्या बरोबर, आणि तिला पण हा पुरस्कार भेटला होता अगोदर, तर इट्स अ व्हेरी बिग डील फॉर अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में ये थे आज के कुछ वायरल ट्रेंड्स और पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.